Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and shine. Today I will be discuss about formulas for finding out number of moles. नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंडिंग आउट करने के लिए 4-5 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मोल्स का जो टॉपिक है स्टोइकोमेट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोइकोमेट्री में नहीं बल्कि सब केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। स्टार्ट करते हैं फार्मूलास को। फर्स्ट फार्मूला, जब आपको मास गिवन होगा और मोल चाहिए तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल m से हम मास रिप्रेजेंट करते हैं मास इन ग्राम। जब आप मास को ग्राम या किलोग्राम वगैरह में दिया हो, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास। मोलर मास आप जानते हैं मोलर मास क्या होती है। और स्मॉल n से हम नंबर ऑफ़ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास मिसाल के तौर पर आपको दिया हो 36 ग्राम H2O और आपसे नंबर ऑफ़ मोल चाहिए तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से मानेंगे, n इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम की जगह आप 36 ग्राम पुट करेंगे डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है H2O का 18 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आता है 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स 36 ग्राम H2O में नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, 2 मोल्स होंगे। सेकंड फार्मूला, जब आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हो और नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल को और कैपिटल N रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपको दिए हो। और Na ये कांस्टेंट नंबर है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दिया है 1.244 क्रॉस 10 की पावर 24 आप CO2 दिया है, CO2 दिए है और हमसे क्या चाहते हैं, वो नंबर ऑफ़ मोल चाहते हैं। तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स पुट करेंगे 1.244 क्रॉस 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आ जाएगी 2 मोल्स। तो इस जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो इससे 2 मोल्स आती है, तो आपने नंबर ऑफ़ मोल को कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह जब वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, पावर STP पे हो, RTP पे हो, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल, जब STP पे हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब RTP पे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे n है नंबर ऑफ़ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, जितना वॉल्यूम दिया हो, और मोलर वॉल्यूम जो कि नीचे लिखा हो इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहलाते हैं। क्या है, मोलर वॉल्यूम है। STP का अलग है और RTP का अलग है मोलर वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें दिया है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 44.8 लीटर ऑफ O2 और हमसे चाहती है STP भी, और हमसे क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ़ मोल चाहते हो। आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो n इज़ इक्वल टू 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कितने आते हैं, 2 मोल हमारे पास आते हैं। इसी तरह जब आप किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन दिया हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। n से रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ़ मोल, C से रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन और V से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन दिया है 0.5 लीटर ऑफ 2.0 मोल पर लीटर NaCl का सॉल्यूशन है। ये दिया है तो आपसे मोल चाहिए, आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 0.5 क्रॉस
2.0, तो इससे हमारे पास आते हैं 2 मोल। सॉरी, इससे हमारे पास कितने आते हैं, इससे हमारे पास 1 आती है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.2, तो इससे हमारे पास 1 मोल आती है। तो आपके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल जाएंगे। ये 4 फार्मूले, एक और भी है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहलाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PV इज़ इक्वल टू nRT। तो n के लिए फार्मूला क्या बन जाएगी, n इज़ इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT। इससे भी आप नंबर ऑफ मोल को निकाल सकते हैं। ये 5 फार्मूले नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोल्स का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल भी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए इस पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।